क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई घंटी नहीं बजती, जहाँ प्रसाद कभी कम नहीं होता, जहाँ रथ खुद खींचे चलते हैं और भगवान की मूर्ति अधूरी होकर भी पूर्ण मानी जाती है। यह चमत्कार है नीलांचल के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ का। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण उत्पत्ति कथा, उनके अद्भुत स्वरूप का रहस्य और उनके मंदिर से जुड़े बेरहस्य जो विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अभी जानते हैं भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। महाभारत और कई पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण के ही रूप हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी तो पांडवों सहित कई भक्तों का मन शोक में डूब गया। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया क्या श्री कृष्ण फिर कभी इस धरती पर अवतरित होंगे? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ भीम, वह नीलांचल पर्वत पर अपने विशिष्ट रूप में अवतरित होंगे ताकि कलयुग के लोग भी उन्हें भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकें। आगे जानते हैं राजा इंद्रगुम्न की तपस्या और उनके स्वप्न में भगवान का आना। सतयुग के एक पुण्य आत्मा राजा थे, राजा इंद्रगुम्न, जो उड़ीसा जो वर्तमान पुरी में शासन करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके दर्शन की इच्छा से उन्होंने घोर तप किया। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। भगवान जी बोले, राजन, समुद्र के किनारे एक दिव्य दारू लकड़ी बहकर आएगी, उसी से तुम मेरे 3 रूपों की मूर्ति बनवाना। मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, साथ में बलभद्र और सुभद्रा भी होगी। राजा ने जागते ही अपनी सेना भेजी और समुद्र किनारे ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक दिव्य काष्ठ नीम की लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया, जिसकी खुशबू अद्भुत थी और जिसे कोई काट नहीं पा रहा था। एक वृद्ध कारीगर का आगमन हुआ जो कि विश्वकर्मा जी थे। तब एक वृद्ध कारीगर आया और बोला, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, पर शर्त है कि मुझे 21 दिनों तक एकांत में कमरे में काम करने देना होगा, कोई भीतर नहीं झांकेगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और राजा से कहा, कहीं वह कारीगर मरा तो नहीं। आखिरकार 14वें दिन दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला वह वृद्ध कारीगर गायब हो गया। वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ थी। एक विशाल नेत्रों वाला बिना हाथ पैर का पुरुष भगवान जगन्नाथ, दूसरा विशालाकाय और बलवान बलभद्र, तीसरी सौम्य और शांत सुभद्रा। आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा सच्चा रूप है, अधूरा फिर भी पूर्ण। भक्तों की भावनाओं से मैं संपूर्ण हो जाता हूँ। इन्हीं रूपों की स्थापना करो। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का स्वरूप। आध्यात्मिक संकेत के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बिना हाथ पैर की क्यों है? यह प्रतीक है ईश्वर की निराकारता और स्वरूपता का। भगवान शरीर से नहीं, भक्त की भावना से प्रकट होते हैं। वे बताते हैं कि अधूरा शरीर भी पूर्ण आत्मा से बड़ा होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के 2000 वर्षों का रहस्य अब हम जानेंगे। पुरी का यह मंदिर 4 धामों में से एक है, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। अब जानते हैं इनके वो रहस्य जिन्हें जानकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। मंदिर में कोई घंटी क्यों नहीं बजती? जगन्नाथपुरी मंदिर में गर्भगृह में कोई घंटी या शंख ध्वनि नहीं होती। मान्यता है कि भगवान खुद गहन ध्यान में रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न डालना अशुभ होता है। ध्वज हमेशा हवा के विपरीत क्यों लहराता है? मंदिर के शिखर पर लगा विशाल ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देता है और आज तक इसका उत्तर नहीं मिला। सुदर्शन चक्र पर हर दिशा से एक जैसा क्यों दिखता है? मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखो, वह आपको सीधा दिखेगा। यह एक अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत
वास्तुकला का चमत्कार है। महाप्रसाद की रसोई कभी कम नहीं होती है। पूरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। 7 मिट्टी के बर्तनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर भोग पकता है और चमत्कार यह है कि ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, नीचे वाला बाद में। हर दिन जितने भी भक्त आए, प्रसाद कभी कम नहीं होता, ना अधिक बचता है। यह अकल्पनीय संतुलन है। मंदिर के ऊपर पक्षी या विमान क्यों नहीं उड़ते? पूरी मंदिर के ऊपर आज तक किसी पक्षी या विमान ने उड़ान नहीं भरी। मान्यता है कि यह क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से घिरा है और यह परंपरा आज तक बनी हुई है। रथ यात्रा, संसार की सबसे बड़ी रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा दुनिया की सबसे भव्य धार्मिक यात्रा है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के ये 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भक्तों की भीड़ उन रथों को रस्सों से खींचती है। यह सौभाग्य की बात मानी जाती है। यह यात्रा गुड़ीचा मंदिर तक होती है, जो भगवान की मौसी का घर माना जाता है। इस दौरान मंदिर के द्वार सभी भक्तों के लिए खुल जाते हैं। जात पात, धर्म, भाषा सब भेद मिट जाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा जो जगन्नाथ जी हमें देते हैं। ईश्वर को पाने के लिए शरीर का सौंदर्य या बाहरी साधन जरूरी नहीं, केवल शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। अधूरे रूप में भी ईश्वर पूर्णता का प्रतीक है। विनम्रता, प्रेम और निष्काम सेवा ही सच्चा धर्म है। भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वह विश्वास है हर भक्त के दिल में धड़कता हुआ। उनकी आंखें हमें देखती हैं, हमारे मन की बात जानती हैं। आज जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो एक बार आंख बंद कर